लोग पूछते हैं कि अब तक आंदोलन से क्या हासिल हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि शुभकरण सिंह जी की शहादत के बाद सरकार पे क्या दबाव पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो 88 दिनों से आमरण अनशन पे है, उस आमरण अनशन से सरकार पे क्या फर्क पड़ा। इस आंदोलन के शहीदों ने सरकार पे क्या फर्क डाला। तो उन लोगों को सिर्फ 3-4 बातें कहना चाहते हैं। इस आंदोलन की वजह से, किसानों की शहादत की वजह से, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन की वजह से, दोनों मोर्चों के नेताओं के और किसानों के मेहनत की वजह से, जो संसद की परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है, जिसको मिनी पार्लियामेंट बोला जाता है, जिसमें सभी पार्टियों के सांसद हैं, इस आंदोलन के दबाव में उस कमेटी ने कुछ दिन पहले अपनी रिपोर्ट संसद में सौंपी और इस रिपोर्ट की पहली वॉल्यूम के पेज नंबर 54 पे साफ साफ लिखा है कि देश के किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाना चाहिए। इससे न सिर्फ अर्थव्यवस्था को बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा फायदा होगा, किसानों का फायदा होगा, पूरे देश को फायदा होगा। ये इस आंदोलन के कारण हुआ। कुछ लोग जो पहले कहते थे, जो भूले भटके लोग कहते थे कि सफेद पे काले से लिखवा लो, एमएसपी नहीं मिलेगी, इस आंदोलन की वजह से पिछले 1 साल से उनको भी एमएसपी गारंटी कानून की बात करने पे मजबूर होना पड़ा है। अब वो भी एमएसपी गारंटी कानून की बात कर रहे हैं। ये आंदोलन की देन है। पहले सरकारें कहती थी, कुछ सरकारी और दरबारी अर्थशास्त्री कहते थे कि एमएसपी गारंटी कानून बन गया तो महंगाई बहुत हो जाएगी, व्यापारियों का क्या होगा, व्यापारी सामान खरीदना बंद कर देंगे। लेकिन इस आंदोलन ने दिखाया, इस आंदोलन ने घर घर तक बताया कि वो आरबीआई की रिपोर्ट उठा के पढ़ लो, जिस आरबीआई की महंगाई पे रिपोर्ट कहती है कि किसान का उत्पाद जब मार्केट में बिकता है, जिस रेट में बिकता है, उसका मात्र 30% खेती करने वाले किसान तक पहुंचता है, 30% से भी कम पहुंचता है। बाकी 70% व्यापारियों के पास, बिचौलियों के पास चला जाता है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, उन सरकारी और दरबारी अर्थशास्त्रियों से पूछना चाहते हैं कि 6 महीने जो किसान अपने खेत में मेहनत करके फसल पैदा करता है, जो चिलचिलाती धूप में, मूसलाधार बारिश में, कड़कड़ाती ठंड में मेहनत करता है, उसको 30% से भी कम रेट मिलता है। और जो लोग, जो बड़े बड़े व्यापारी सिर्फ 6 घंटे उस कृषि उत्पाद को अपने पास रखते हैं, वो 70% ले जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकारों को किसानों की चिंता नहीं है, उन दरबारी सरकारी अर्थशास्त्रियों को किसानों की चिंता नहीं है, उनको उन व्यापारियों की चिंता हो रही है। ये बात हम सरकार से पूछना चाहते हैं। साथियों, एक बात हम बिल्कुल स्पष्ट कर दें, कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं या कुछ लोग जानबूझ के भ्रमित करते हैं, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ एक एक बात का जवाब देते आए हैं। अभी हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा सरकार के साथ होने वाली मीटिंग में बातचीत की टेबल पे किसानों का पक्ष मजबूती से रखने के लिए लगी हुई है और पूरी मजबूती से, पूरी ईमानदारी से, तथ्यों सहित पे पहले भी बातें रखी और आगे भी रखेंगे। और अगर किसी भाई को कोई भ्रम रह गया हो तो आने वाले दिनों में सबूतों, तथ्यों के साथ भ्रम भी दूर करने का कार्य करेंगे। हम देश के किसानों से यह कहना चाहते हैं कि देश के सभी किसानों की 23 फसलों, उनकी 100% एमएसपी पे खरीद कराने के लिए लड़ाई पिछले 1 साल से लड़ रहे हैं और देश के सभी किसानों की, सभी फसलों की 100% एमएसपी पर खरीद कराने का गारंटी कानून बनाएंगे। इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। भाईचारे के सहयोग से, उस परमात्मा वाहिगुरु प्रकृति के आशीर्वाद से इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। और अंत में एक जरूर विनती करूंगा, जो हमारे दोनों फोरम बार बार विनती कर चुके हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी भी ये बात कहते हैं कि अगर पूरे देश में कोई भी किसान साथी, कोई भी किसान संगठन का नेता, कोई भी बुद्धिजीवी
यदि एमएसपी गारंटी कानून के संबंध में या हमारी अन्य मांगों के संबंध में कोई सकारात्मक सुझाव हमें देना चाहता है तो हम दिल खोल के खुले मन से उसका स्वागत करेंगे। तीनों मोर्चों पे, दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पे, शंभू मोर्चे पे, रतनपुरा मोर्चे पे आके वो साथी अपने सुझाव दे सकते हैं। ईमेल के माध्यम से या फोन के माध्यम से भी सुझाव दे सकते हैं। सारे सकारात्मक सुझावों का स्वागत किया जाएगा। और अंत में ये कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि जिस दिन देश के सभी किसानों की 23 फसलों की 100% एमएसपी पर खरीद करने का गारंटी कानून बनेगा, वो भाई शुभकरण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वो हमारे किसान आंदोलन 1 और किसान आंदोलन 2 के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। परमात्मा का, वाहिगुरु का, प्रकृति का आशीर्वाद रहना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की। बहुत बहुत धन्यवाद।